आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है, यह बिहार की सियासत में बड़ा सवाल बना हुआ है। बीते 2 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय पहुंचे थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस शामिल हुए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कार्यक्रम में नहीं गए। तब से इसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में न जाने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि वह एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। फिलहाल कुशवाहा के पाला बदलने का इतिहास रहा है। साल 2000 में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ समता पार्टी में थे। नीतीश ने उनको बिहार में विपक्ष का नेता बनवाया था। इसके बाद कुछ साल वह समता पार्टी में रहे, लेकिन नीतीश से अनबन हो गई। तब वह समता पार्टी से अलग हो गए और एनसीपी में चले गए थे। कई बार वे बदल चुके हैं पाला। आगे चर्चा करने से पहले हम आपको पहले ये बताते हैं। कुशवाहा एनसीपी से जदयू में आए और नीतीश कुमार ने उन्हें 2010 में राज्यसभा भेजा, लेकिन दोबारा फिर नीतीश से उनकी अनबन हो गई। इसके बाद उन्होंने 2013 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 2013 में वह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नाम से राजनीतिक दल बनाए और बीजेपी से गठबंधन किया। 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए में उनकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती। वहीं कुशवाहा खुद काराकाट से जीते थे और केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने थे। लेकिन इस बीच 2017 में नीतीश भी महागठबंधन से एनडीए में आ गए। इसलिए 2018 में उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वह महागठबंधन में आ गए। कहा जाता है कि नीतीश कुमार से उनको दिक्कत थी और लोकसभा के लिए उन्हें सिर्फ 1 सीट दिया जा रहा था। वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव वह महागठबंधन में रहकर लड़े थे। इस बार उनकी पार्टी आरएलएसपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से कुशवाहा खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वह दोनों सीटों पर हार गए थे। साथ ही उनकी पार्टी 5 सीट हार गई थी। इसके बाद 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा तीसरा मोर्चा बनाकर बसपा एआईएमआईएम से गठबंधन किए और उनकी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी, लेकिन उनकी पार्टी आरएलएसपी का खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी का जदयू में विलय कर दिया था। नीतीश से संबंध अच्छे हो गए थे। 2020 चुनाव में जदयू सिर्फ 43 सीट जीती थी। नीतीश अपने लवकुश समीकरण को मजबूत करना चाहते थे। कुशवाहा भी नया आशियाना तलाश रहे थे, इसलिए नीतीश ने कुशवाहा को साथ ले लिया। नीतीश ने कुशवाहा को जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और एमएलसी भी बनाया, लेकिन 16-17 महीने कुशवाहा जदयू में रहे और नीतीश से उनके संबंध फिर खराब हो गए थे। नीतीश ने उनको बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनाया था, इसलिए कुशवाहा जदयू से अलग हो गए और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपेंद्र ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से पार्टी बनाई और बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन इस साल फिर नीतीश एनडीए में वापस आ गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कुशवाहा इसलिए एनडीए में असहज हैं और उनको लग रहा है कि कम सीटें मिलेंगी, इसलिए क्या पीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाई या ज्यादा सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती ने मीडिया से कहा कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है। कुशवाहा बिल्कुल नाराज नहीं है, हम लोग मजबूती से एनडीए में बने रहेंगे। कुशवाहा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए वह पीएम मोदी के बेगूसराय वाले कार्यक्रम में नहीं गए थे। एनडीए में रखकर हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लड़ना है यह हम लोग बीजेपी आला कमान को बता चुके हैं। नीतीश के एनडीए में आने से उपेंद्र कुशवाहा असहज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने काफी महीने पहले कहा था कि अगर नीतीश एनडीए में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव का कहना है कि 2017 में जो स्थिति थी वह स्थिति अब फिर हो गई है। 2017 में नीतीश जब एनडीए में वापस आए थे तो 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कुशवाहा को बहुत कम सीटें मिल रही थी, इसलिए कुशवाहा ने एनडीए छोड़ दिया था। वहीं अब नीतीश फिर से एनडीए में वापस आ गए हैं तो कुशवाहा को 1 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में 40 सीट है और बिहार एनडीए में 6 दल हैं, जबकि कुशवाहा 3 सीटें अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि कुशवाहा फिर महागठबंधन में चले जाएं। वैसे कुशवाहा अगर एनडीए में 1 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो एनडीए में रह सकते हैं। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुशवाहा से कहें कि आप हमारे साथ आ जाइए और जदयू के सिंबल पर लड़िए। अगर बात नहीं बनी तो वह महागठबंधन में जा सकते हैं। फिलहाल कुशवाहा क्या फैसला लेंगे यह समय बताएगा, लेकिन बीजेपी कुशवाहा को साथ रखना चाहती है। सूत्रों के अनुसार 2014 की तरह 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा 3 सीटें चाहते हैं। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी करीब 4% है
उपेंद्र कुशवाहा इस समाज के बड़े नेता हैं, इसलिए बीजेपी उनको कैसे मैनेज करती है, यह देखना दिलचस्प होगा।